बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहे हैं फूड किचन के अंदर ये मज़ेदार और हेल्दी से सैंडविच। सर्दियों के मौसम की बेहतरीन सौगात है ये। और इसमें हमने सबसे बेस्ट बात यह है कि हमने इसको लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बनाया है। हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड की ज़्यादा। आपको दिखाते हैं। पिछली दाल हमारे पास बची थी, हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए 4 अदद। एक हमने ब्रेड ले ली थी। तो ये दाल मेरे पास, मैंने दाल गोश्त बनाया था और ये दाल मेरी बच गई थी। तो ये हमने दाल गोश्त बनाया था, दाल हमारी बच गई थी, तो हमने दाल को देखें थिक कर लिया, चूल्हे पे रखा, हमने पैन के अंदर डाला, इसको थिक कर लिया। इस कंडीशन में इसको ले आए हम। थोड़ी सी हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे जो हमारी पसंद की है। इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है हम वही डाल रहे हैं। हम डाल रहे हैं थोड़ी सी गाजरें, थोड़ी सी हमने क्रश कर लिए प्याज, जो कि बहुत ही बेस्ट फ्लेवर लेकर आएगी इसके अंदर स्लाइस में। और अंडे यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। सर्दी का मौसम है, अंडा हर चीज़ में मस्ट है, हर चीज़ में डलेगा। अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालिएगा, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की और भी कोई डाल सकते हैं वेजिटेबल जो आपको पसंद हो। तो मेरे पास इस वक्त जो मौजूद थी मैं वही डाल रही हूँ। बाहर से मैंने इसका कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, घर में जो चीज़ें थी उसी से हम बना रहे हैं ये रेसिपी। और आपको समझा रहे हैं कि लेफ़्ट ओवर चीज़ों को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं लेफ़्ट ओवर चीज़ों से आप बर्गर भी बना सकते हैं, इससे आप दाल का पराठा भी बना सकते हैं और मज़ेदार से स्लाइस सैंडविच भी बना सकते हैं, क्लब सैंडविच बना सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे नो चूल्हे पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। इसको बनाएंगे हम सैंडविच मेकर में। बेहतरीन से बनेंगे, लो कैलोरीज होंगे और ऑयल वगैरह बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। चलें जी, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा बनाने हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए रेसिपी हम सिर्फ यहाँ पे 2 या 4 पीस बना के आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप थिक कर लीजिएगा अपनी दाल को। और दाल गोश्त हो या सादा दाल हो, ये दाल गोश्त तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे आप बाजार से शामी बर्गर लेते हैं। गोश्त इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है। धनिया पुदीना हम इसमें डाल चुके थे, इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं धनिया पुदीना, वो पहले से दाल में मौजूद था। तमाम मसाले मौजूद थे दाल में, इसलिए मैं आपको उसका कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। दाल गोश्त की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके भंडारा दाल की रेसिपी देख सकते हैं। ये सेम वही दाल है, बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनती है। और जब इसको थिक कर लिया जाए तो क्या कहना है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब का टेस्ट देती है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी प्याज। हमने 2 पीस पे अप्लाई कर लिया इनको। दाल को, अपनी दाल का बैटर जो हमारा थिक सा था, इसी को आप सेम ऐसे ही हरा धनिया डालें, इसके अंदर हरी मिर्चें डालें और थोड़ा सा पुदीना डालें। और इसको आप पराठों में भर सकते हैं और मज़ेदार से रायते के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक एडवाइस है, अगर दिल चाहे तो ऐसे बना लिया करें। चलिए जी, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी गाजरें डाल दी हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो क्रंच होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मेकर में जाके ना ये पूरी पकती हैं और ना ही ये कच्ची रह जाती हैं। तो इसके अंदर हम थोड़े से ये एग्स ऐड कर लेंगे, इस तरह तोड़ के हम स्लाइस के तौर पे डाल लेंगे। अंडे मिलाएंगे। अंडे मैंने थोड़े से यानी कि हाफ बॉइल्ड ही किए थे, बाकी जो है ये मेकर के अंदर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको फुल बॉइल्ड भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अब दूसरा वाला जो पीस होगा ना हमारा, ये इसके ऊपर हम इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से रख देंगे सादा दबा के। इसको हम पैन में नहीं बनाएंगे, इसको हम तवे पे भी नहीं बनाएंगे, इसको हम मेकर में बनाएंगे। इसलिए हम इसको पे बिल्कुल हल्का सा घी अप्लाई करेंगे, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। इससे इसके अंदर शाइनी कलर आएगा और ये बहुत खस्ता खस्ता से तैयार होंगे जब हम इसको बेक करके निकालेंगे ना अपने मेकर में से। तो चले जी, हम अपना सैंडविच मेकर ऑन कर लेते हैं। इसकी हमने स्विच लगा दिया और ओपन करते हैं इसको। चलिए जी, इसे खोल लिया। अब इसके अंदर हम लगा देंगे अपने सैंडविच। एक टाइम में इसमें 2 ही बनते हैं। अगर आपके पास, आप लोगों ने इसको बेक करना हो तो आप उसमें अपने माइक्रोवेव में या फिर उसमें भी कर सकते हैं। तवे पे भी आप इसको करके खा सकते हैं, सेम एज इट इज़। इसके अंदर आप तला हुआ अंडा लगाइएगा अगर आप तवे पे इसको बनाएं तो। फिर इसमें बॉयल्ड एग नहीं डालिएगा। फिर इसमें आप फ्राई अंडा लगाइएगा, वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, जस्ट लाइक बर्गर। अगर आप चाहें तो इसे बन में अप्लाई कर सकते हैं तो वो बर्गर बन जाएगा। जो बाज़ार के दाल वाले बर्गर आप खाते हैं, शामी बर्गर, वो इसी तरह से बने हुए होते हैं। उसमें तो चिकन वगैरह भी इतना नहीं डालते होते, तो हम लोगों ने तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। चलिए जी, इसकी लाइट का ख्याल रखेंगे। जो लोग नहीं जानते उसको बता रही हूँ मैं, अननोन पीपल के लिए, कि इसकी रेड लाइट जब तक जलती रहती है, जब तक ये तैयार नहीं होता। जब पीछे ग्रीन लाइट हमें सिग्नल देती है तो ये रेडी हो जाते हैं। फिर हम इसको ओपन कर देते हैं फटाफट से बटन ऑफ करके। और बहुत एहतियात के साथ, गर्म होता है ये, इसे किसी भी टूल्स से निकालिएगा, हाथ ना लगाइएगा कभी भी भूल के भी। अच्छा, लास्ट में मैं इसमें वो सीन ऐड कर नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर कीजिएगा। हमने किया था, शूट नहीं कर पाए हम इसको, तो हमने इसको एक कढ़ाई में रख दिया था। सारे स्लाइस जब एंड पे हम बना लेंगे सारे स्लाइस का, उसके ऊपर हम डालेंगे स्मोकी फ्लेवर कोयले के साथ।
तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम भी करेंगे। यहाँ पे हम इसको तो उसको शूट नहीं कर पाए हैं, मैंने इसलिए आपको ऑरली बता दिया है कि किसी भी आप कढ़ाई में या किसी ढक्कन वाली चीज़ में इनको बना के रखिएगा। और उसके बाद लास्ट में इसको स्मोकी फ्लेवर दीजिएगा। मेयोनीज, केचप, दही, रायता, जो चीज़ आप पसंद करते हैं, चटनियाँ जिसके साथ मर्ज़ी से खाएं और गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें। तो लो कॉस्ट बजट के अंदर 10 मिनट रेसिपी, ओरिजिनल 10 मिनट रेसिपी। चलें जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।